we are working for the welfare of street animals, and we are based in Ghaziabad. We are an animal shelter here, and we cater to the kind of cruelty cases that are happening in and around Delhi and NCR. We were a group of volunteers only, very few people. तो हम लोग अपने अपने रिस्पेक्टिव स्फीयर्स में अपना प्रोफेशनल लाइफ में थे, एंड देन वी डेवलप्ड सेंस ऑफ कंपैशन टुवर्ड्स द स्ट्रीट एनिमल, जो बीमार हालत में है या फिर जो डिसेबल हो चुके हैं बेचारे, जो रोड पे वापस नहीं छोड़ा जा सकता, उनको हमें रखने के लिए कोई जगह हमारे पास होनी चाहिए. तो देन वी टुक अप अ प्लेस एंड देन वी कन्वर्टेड इनटू अ एनिमल शेल्टर टू क्रिएट अ वेरी गुड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द स्ट्रीट एनिमल्स. जो सुविधाएं ब्रीड डॉग्स को मिलती हैं लोगों के घर के, उन्हें अच्छे से अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, अच्छे से बेड्स मिलते हैं ट्रीट करने के लिए, बेस्ट मेडिकेशन इन द वर्ल्ड. तो वो फैसिलिटीज हमारे कोशिश है कि हम स्ट्रीट एनिमल्स के लिए भी वो चीज बनाएं. A very good afternoon, sir. I, Smiksha Hans, on the behalf of Inspired by Dreams Foundation, welcome you to today's interview. Thank you so much for taking out time from your busy schedule and coming today with us. Hi, Smiksha. First of all, I would like to thank your whole team for giving us this opportunity to speak on your platform. Thank you so much, sir. For our audience, I just want to introduce sir. Sir's name is Avnish Mathur, and he is the founder of Hanumat Foundation, which has been working for the past 3 years continuously for the street animals, stray dogs. They have been rescuing them. They have been taking care of them. More to know about this journey, this incredible journey from him only. So, sir, with your permission, can we begin? Yes, definitely. So, first of all, I would like to start with giving a brief overview about what we are as an organization and what we do. Uh, we are a rescue organization. In a nutshell, in simple words, we are working for the welfare of street animals, and we are based in Ghaziabad. So, we are an animal shelter here, and we cater to the kind of cruelty cases that are happening in and around Delhi and NCR. तो हमारे पास वो कॉल्स आती हैं जो स्ट्रीट एनिमल्स के लिए होती हैं, जो एक्सीडेंटल केसेस होते हैं. जैसे आपने कभी देखा होगा रोड पे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं स्ट्रीट एनिमल्स के लिए. तो यहाँ प्रोफेशनल ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इंडिया में एज सच जो कि रेस्क्यू की सर्विस प्रोवाइड करती हो, राइट? तो वी स्टार्टेड ऑफ वे बैक इन 2020. We were a group of volunteers only, very few people. तो हम लोग अपने अपने रिस्पेक्टिव स्फीयर्स में अपना प्रोफेशनल लाइफ में थे, एंड देन वी डेवलप्ड सेंस ऑफ कंपैशन टुवर्ड्स द स्ट्रीट एनिमल. तो हम लोगों ने रेस्क्यू करना स्टार्ट किया. पहले जब भी हमें रोड पे दिखता था सफरिंग कंडीशन में स्ट्रीट एनिमल, तो वी यूज टू सेव हिम, और उसके बाद हम प्राइवेटली कहीं डॉक्टर्स के ले जाकर के उनको ट्रीटमेंट करवाते थे, एंड देन वी यूज टू रिलीज देम बैक ऑन. तो हमारी जर्नी वहां से स्टार्ट हुई जब लॉकडाउन लगा इंडिया में. तो कोरोना पेंडेमिक आया, एंड देन उस टाइम पे स्ट्रीट एनिमल्स की सफरिंग और एक्सेजरेट हो गई. तब हमने एक मास कैंपेन स्टार्ट करी. वी यूज टू फीड अराउंड 500 एनिमल्स एवरी डे ड्यूरिंग द पेंडेमिक. और इस एक्सीडेंट केसेस भी बढ़ जाते थे क्योंकि रोड्स पे कोई नहीं होता था, और रैश ड्राइविंग केसेस होते थे. तो हमारी रेस्क्यू वर्क भी वहां से स्टार्ट हुआ, और धीरे धीरे करके इनिशियली वी स्टार्टेड ऑफ एज अ स्मॉल चैरिटेबल वेटनरी क्लिनिक. तो हमने एक छोटा सा क्लिनिक किया पहले, क्योंकि हमने देखा कि स्ट्रीट एनिमल्स के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है गाजियाबाद, पूरे गाजियाबाद में कहीं नहीं, क्योंकि स्ट्रीट एनिमल्स का कोई गार्जियन नहीं होता, कोई उनको ओनर नहीं होता जो उनके खर्चा उठाए अगर कोई उनको कुछ प्रॉब्लम होती है. तो हम लोग कभी रेस्क्यू करते तो हमारे बहुत एक्सपेंसेस बहुत होते थे प्राइवेटली ट्रीट कराने के. तो हमने धीरे धीरे करके एक छोटा सा सेटअप लिया, इसे एक वेटनरी क्लिनिक बनाया, और हम लोगों ने स्ट्रीट एनिमल काम करना शुरू किया. देन विद टाइम स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हेन मोर एंड मोर नंबर ऑफ कैजुअलिटी स्टार्टेड कमिंग अप, तो हमारे पास हमें ये रियलाइज हो कि हमारे पास एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे हम लोग ज्यादा जो बीमार हालत में है या फिर जो डिसेबल हो चुके हैं बेचारे, जो रोड पे वापस नहीं छोड़ा जा सकता, उनको हमें रखने के लिए कोई जगह हमारे पास होनी चाहिए. तो देन वी टुक अप अ प्लेस एंड देन वी कन्वर्टेड इनटू अ एनिमल शेल्टर
तो जी जर्नी की शुरुआत हुई और अभी तक हम लोगों ने इफ आई गिव यू अ फिगर, आई वी हैव रेस्क्यूड अराउंड हंड्रेड्स ऑफ एनिमल्स। तो जिसमें से कुछ जी हमारे परमानेंट रेजिडेंट्स हैं हमारे शेल्टर के, जो जो एनिमल्स डिसेबल हो जाते हैं किसी जी दुर्घटनावश, जी उन कर लेते हैं, या फिर किसी की मेडिकल कंडीशन ऐसी है कि वो रोड पे वेट डॉक्टर से डिक्लेयर कर देते हैं कि दे आर नॉट फिट टू सर्वाइव ऑन द रोड, तो हम उन्हें भी अडॉप्ट कर लेते हैं। रेस्ट ऑल द केसेस वी वर्क लाइक अ रिकवरी सेंटर, कि हमारे पास आते हैं, ट्रीट एंड रिलीज, दिस इज अ कॉन्सेप्ट वी आर जी वर्किंग ऑन, कि जी इनको करके वापस उनके रिस्पेक्टिव लोकेशन पे हम रिलीज कर देते हैं। तो जी दिस इज, के अलावा हम लोग अडॉप्शंस भी करवाते हैं, जो मदरलेस जो होते हैं ना पपी पपी, जी हाँ, जी डॉग के अडॉप्शंस भी वर्क करते हैं। जी जी सर, लाइक यू आर डूइंग एन इनक्रेडिबल वर्क। इसके बारे में क्योंकि हम जितना सोचे ना, हम लोग कहना बहुत इजी होता है, पर एक्चुअल में करना, एंड स्पेसिफिकली अगर आप प्रॉपरली स्ट्रीट एनिमल्स के लिए काम कर रहे हैं। तो सर, जब आप मतलब आपके दिमाग में सबसे पहले कैसे आया? आपने बताया कि कोविड चल रहा था, आपका एक ग्रुप था, कि कैसे आया एंड फैमिली का क्या रिएक्शन था? बिकॉज आई फील कि कहीं ना कहीं वो होता है कि अरे, लाइक अपना सेटअप है, अपना प्रोफेशनल सेटअप है, पूरा करियर उस पे ध्यान दो, चलो ठीक है कभी कभी कर दिया करो, पर अब सौ सौ मतलब उन्हें लेकर, बिकॉज दे आर कंसर्न्ड अबाउट पर्टिकुलरली अस एज ए चिल्ड्रन। सो फैमिली का क्या रिएक्शन था एंड हाउ इट वेंट? एंड उसके साथ साथ जी, एंड उसके साथ साथ सर, अगर जब आपने शुरू किया तो आई फील कि बहुत ज्यादा मनी भी लगती है, इन द सेंस दैट हम बोल दे कि बस थोड़ा बहुत है लगता है, पर बिल्स जो आते हैं स्पेसिफिकली रेस्क्यू पे, मतलब 4,000 तो बहुत नॉर्मल सा बिल होता है, बहुत नॉर्मल। तो डोनेशंस वगैरह चलती हैं कि आप लोग खुद फंड करते हो? अगर खुद फंड करते हैं तो मतलब आप अपने पर्सनल और इस वाले एरिना में कैसे सेपरेट करते हैं? जी सर। ठीक है, तो आई आंसर योर क्वेश्चन वन बाय वन। फर्स्ट, हम फैमिली की तरफ से हम रिएक्शन पहले इतना सपोर्टिव नहीं था, कि ऑफ कोर्स जी आई वर्क इन ब्रिटिश एयरवेज, एक अच्छी एयरलाइंस है, मैं एविएशन सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, तो जी ये चीज मैं एक एक तरीके से सेवा के तरीके से शुरू करी थी। तो जी जब मैं आगे बढ़ता गया और मेरा टाइम ज्यादा लगने लगा, तो फैमिली की तरफ से थोड़ा सा रेजिलियंस मेरे को मिली थी, लेकिन इवेंचुअली दे एक्सेप्टेड। और दूसरा, हमने हमें आपने पूछा था कि इंस्पिरेशन कहाँ से, इंस्पिरेशन हमें किसी को देख के नहीं मिली, मतलब किसी और को नहीं देखा हमने फील्ड में, बट हुआ क्या कि दो रीजंस रहे प्राइमरीली। पहला, कि जब कोरोना आया, तो जी स्टार्टेड गेटिंग न्यूज फ्रॉम हियर एंड के स्ट्रीट एनिमल्स आर डाइंग ड्यू टू स्टारवेशन। मतलब हमारे ही लोकेलिटी के पास में एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर छोटे छोटे पपीज की डेथ हो गई थी भूख से, और जो स्ट्रीट उनकी मदर थी वो रिलोकेट हो गई खाना ना मिलने की वजह से, और कैजुअलिटीज होने लगी, एंड दोस वर हैपनिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड। तो खुद को थोड़ा अंदर से मतलब ये लगा कि हम लोग डिस्टर्ब हो गए, कि हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देन वी डिसाइडेड वी शुड टेक दिस थिंग्स हेड ऑन, और हमने एक छोटा सा ग्रुप बनाया, हमने वो चीज को उस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करने की कोशिश करी, हमने फीडिंग कैंपेन स्टार्ट कर दी उस समय पे, तो परमिशन वगैरह ली गवर्नमेंट से, एंड देन स्टार्टेड। सेकंड, एक इंसिडेंट और हुआ कि हम जब भी कोई रेस्क्यू करते थे ना, तो भी हमें कोई एनिमल शेल्टर नहीं मिलता था कि कहाँ हम रखें। अब एक जैसे एक कहते हैं ना, कोई भी चीज नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशंस। तो एक इंसिडेंट हुआ था कि व्हेन आई रेस्क्यूड अ डॉग, और उसका ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था। आई ट्राइड हेयर एंड देयर एवरीवेयर, बट मुझे कहीं किसी उसको एडमिशन में नहीं करवा पाया। तो वो उसको ट्रीट करवा करके मुझे रोड पे छोड़ना पड़ता था, बट वो इस रोड पे रहने की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाया। तो दैट डे आई अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ एन एनिमल शेल्टर, एंड यू वुड बी सरप्राइज टू नो देयर आर नो एनिमल शेल्टर्स रनिंग इन दिस ऑपरेट इन दिस कंट्री एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एनिमल शेल्टर्स नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वेयर यू कैन टेक एन एनिमल, गेट इट ट्रीटेड, एंड वापस आप लेके जा सकते हो, बट एनिमल शेल्टर्स नहीं है जहाँ पे एडमिशन होंगे। गवर्नमेंट ने इस मामले, अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट का कोई बहुत अच्छा इसमें स्टेप नहीं लिया है अभी तक, कॉन्क्रीट स्टेप नहीं लिया है। तो हमने सोचा कि क्यों बीइंग द सिटीजन ऑफ कंट्री हम सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ ही क्यों देखते हैं। हमने चीजें अपने हाथ में ली, खुद जो कर सकते थे वो किया। तो आ, ये चीज है कि अभी तक काफी मतलब हम लोगों ने किया है, बट स्टिल हमें लगता है कि देयर इज मोर स्पेस, और भी ज्यादा करना है। एज ऑफ नाउ वी आर द लार्जेस्ट एनिमल शेल्टर इन गाजियाबाद हियर,
एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इन दिल्ली एनसीआर। तो ये सब हम लोग अपने नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि हम कैसे ऑपरेट करते हैं, हाउ वी मैनेज आवर फाइनेंसेस, राइट। सी, हमारा ना एक बिलीफ है बड़ा स्ट्रॉन्ग कि जब भी कोई इंसान अगर किसी स्ट्रीट एनिमल की हेल्प कर रहा है ना, तो उसको पहले ये ना आए उसके दिमाग में कि मेरी पॉकेट में कितना पैसा है। वो पॉकेट में पैसा देख करके अगर किसी का पैसा नहीं है तो वो हेल्प नहीं, वो डिस्करेज हो जाएगा ना इंसान। तो लोग डिस्करेज ना हो, इसी वजह से हमने जब स्टार्ट किया तो हम भी मेड इट अ पॉइंट कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर इन एनिमल्स को भी उतना ही अच्छी ट्रीटमेंट और केयर मिले, उतनी अच्छी फैसिलिटीज मिली जितने लोगों के पेट्स को मिलती हैं। या आपने देखा होगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो फैसिलिटीज और केयर मिलती है पेट्स को, ब्रीड डॉग्स को, वो हमारे बेचारे स्ट्रीट डॉग्स को नहीं मिलती, क्योंकि वो रोड पे रहते हैं, उनके गार्जियन नहीं होते, कोई आगा नहीं कोई पीछा नहीं। तो हमने भी मेड इट अ पॉइंट कि हम उनके लिए काम करेंगे और उनको एट पार वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे हमारे शेल्टर के द्वारा। तो ये चैरिटेबल कॉज था, नोबल कॉज था, इसीलिए हमारे साथ हमने स्टार्टिंग में कुछ लोग जुड़े, फिर पीपल स्टार्टेड ज्वाइनिंग इन फॉर द गुड कॉज। तो हम एंटायरली वी आर रनिंग ऑन, इस समय हम लोग एंटायरली वी आर रनिंग ऑन पब्लिक डोनेशंस। वैसे भी ये कि एनिमल वेलफेयर इज नॉट अ वन मैन शो, मैं अकेला नहीं कर सकता। अगर मेरे साथ कुछ लाइक माइंडेड लोग नहीं जुड़े होते आज भी हमारे साथ, वी आर अ ग्रुप, वी आर लॉट ऑफ पीपल हु आर सपोर्टिंग द गुड कॉज। उन्हीं की वजह से हम कर पा रहे हैं, बिकॉज इट्स अ हैवी इन्वेस्टमेंट थिंग, काफी पैसा लगता है इसमें। मेडिकल ट्रीटमेंट, शेल्टर, रेंट्स एंड सैलरीज तो आसान नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि व्हेन सम गुड हैंड्स जॉइन टुगेदर, लोग मिलते हैं, कंधे से कंधे जुड़ते हैं, तभी बात बनती है। जी सर। सर, आपको 3 साल के करीब हो गए हैं इस एरिना में काम करते हुए। व्हाट आर द चैलेंजेस जो आप फेस कर रहे हैं, क्योंकि बीइंग समवन जो पर्टिकुलरली इनमें नहीं है, जैसे मैक्सिमम लोग इन चीजों में नहीं है, पर जब हम रील्स वगैरह स्क्रॉल करते हैं या देखते हैं तब पता चलता है अरे मतलब जैसे पिछले पिछले कुछ दिनों में बहुत न्यूज आ रही थी कि जो नेबर्स हैं वो खाना नहीं डालने देते डॉगीज को, या फिर किसी को फीड नहीं करने देते, कि वो काटते हैं, कोई लिफ्ट में नहीं जाने देता। लाइक दीज आर द न्यूज जो कि हम बहुत बहुत सुनते हैं। एंड देर इज ऑल्सो डिफरेंस की द थिंग बीइंग हम लोग एक्चुअल में इन्वॉल्व नहीं है इस एरिना में, तो हम लोग को एक्चुअली नहीं पता कि क्या ऑन ग्राउंड चैलेंजेस होते हैं। तो सर मतलब क्या रियलिटी है, क्या सच में पीपल मतलब लोग इतना वो करते हैं कि नहीं होने देना, या फिर देर आर समथिंग्स दैट some people support but at the same time there are concerns about their safety? तो आपके क्या challenges है and reality क्या है इसमें? जी। द बिगेस्ट चैलेंज इज लैक ऑफ अवेयरनेस, पब्लिक जी। अवेयरनेस की कमी है। अ, जैसा कि आपने बोला कि लोगों को लगता है एनिमल क्रूरल्टी केसेस आर ऑन द राइज। आपने भी देखा होगा, न्यूज में आता रहता है कि डॉग्स आर रेबिड, डॉग ने काट काट लिया, ये कर दिया। सी, हर अगर हर कोई जो भी डॉग बाइट कर रहा है अगर एग्रेसिव भी है, दैट डजंट मीन ही इज रेबिड, अनटिल एंड अनलेस कोई सर्टिफाइड वेटनरियन उसको डिक्लेयर ना कर दे दैट ही इज अ रेबिड डॉग, तब तक आप नहीं कह सकते। ज्यादातर केसेस में वो र्यूमर्स होते हैं, ठीक है। डॉग अगर अग्रेसिव भी होता है, कोई स्ट्रीट एनिमल अगर किसी को हर्ट भी करता है, एग्रेशन शो भी करता है, उसके पीछे कारण होता है, ये कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ट्रिगर की होती है चीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी फीमेल डॉग ने अगर बच्चे दिए हैं, राइट, तो वो उसका न्यू बॉर्न पपीज को लेके शी विल बी ओवर प्रोटेक्टिव, वो उनके पास भी किसी को नहीं आने देगी। एंड अगर कोई कोशिश करेगा वहां से गुजरने का भी, तो दैट शी विल बाइट, दैट डजंट मीन शी इज रेबिड। लेकिन ज्यादातर उसमें ना ये होता है कि लोग अ, उसको रेबिड समझ के उसको जान से मार देते हैं। आ, आप आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो भी लोग आपके इस वीडियो को देख रहे हैं, कि किस किस तरीके की क्रूरल्टी होती है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। और हम लोग डे इन डे आउट हम लोग कैसे कैसे रेस्क्यूज करते हैं। ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि जिसमें कि लोगों ने ये बोला कि कुत्ता पागल हो गया था, हमने डंडों से मार मार पीट के उसका किसी का सर फाड़ दिया। रिसेंटली वी रेस्क्यूड अ डॉग जिसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई थी। उसको कुछ वेपन से उसकी दोनों आंखों को फोड़ करके उसको बुरी तरीके से मार पीट के नाले में फेंक दिया था मरने के लिए। हाथ पैर बांध के फेंक देते हैं छोटे छोटे पप्पीज को, छोटे छोटे पप्पीज को हाथ पैर बांध के हाईवे पे फेंक देते हैं मरने के लिए। क्या वो छोटे पप्पी भी रेबिड है, या वो मार रहे हैं, हार्म कर रहे हैं किसी को? नहीं ना। तो ज्यादातर केसेस में लैक ऑफ अवेयरनेस है, और लैक ऑफ कंपैशन, लैक ऑफ सिंपथी। लोगों को लगता है कि जो अब्यूजर्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द पीपल, लेकिन जो अब्यूजर्स हैं उन वो दे डोंट वैल्यू द लाइफ ऑफ दीस एनिमल्स। तो अब इस चीज के लिए हम
थोड़ी थोड़ी वीडियोस वगैरह हम भी बनाते रहते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के अंदर थोड़ा कंपैशन हो कि हाँ, इनकी तरफ दया रखें, और हर चीज का समाधान होता है, सॉल्यूशन होता है। मारना पीटना और किसी को डिसेबल कर देना, जान ले लेना इज नॉट द सॉल्यूशन। ये क्रूरता रुकनी चाहिए, गवर्नमेंट को भी इसके अगेंस्ट कड़े कानून निकालने चाहिए। We have seen that the dogs or any animal, they're not given the status of legal person particularly, and along with it, the because of the cruelty cases which are on a high rise, at the same time, do you think that it is necessary for the government to take steps, as you mentioned that we don't have even a shelter home at present by government? And secondly, what steps we could, as a youth or anyone who is watching us, be he or she of any age, what steps can we take to ensure that we are able to feed and protect dogs as much as we can in whatever capacity we can, but at the same time we don't get involved in fights and everything, because like it is sometimes that people lose aggressiveness on both the sides. So your advice for that? Yes, sir. See, if you go to Canada, anyone's pet is considered as a private property there, right? So the first thing that you mentioned, legal person नहीं है, legal entity नहीं है। legal entity होना बहुत जरूरी है। Unfortunately in our country street animals have no legal status। अगर जो उनके केयर टेकर्स हैं, अगर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें, और गवर्नमेंट को भी ना, स्ट्रीट एनिमल्स इवन इफ दे आर नॉट अ लीगल एंटिटी, दे आर लिविंग बींग्स, राइट? सो और दे आर नॉट द एनिमल्स ऑफ मीट ट्रेड। तो स्ट्रीट एनिमल्स जो रह रहे हैं, गाय हो गई आपकी, गाँव काव को तो खैर होली स्टेटस मिला हुआ है, और स्ट्रीट डॉग्स वगैरह हो गए, ये तो कोई मीट के एनिमल्स तो है नहीं। दे आर नॉट लाइक हैंस और चिकन्स। तो उनको उनके लिए डेफिनेटली गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए, लाइक द एग्जिस्टिंग law that is in place is Prevention of Cruelty Towards Animals Act 1960. That is an age-old British colonial era law which needs to be amended. उसमें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स होनी चाहिए, उसमें प्रोविजन होने चाहिए जेल के, और यू नो अनबेलेबल ऑफेंस होना चाहिए। तो वो चीजें उसमें काफी ज्यादा जरूरत है कि उसको अमेंड किया जाए, और तभी ये क्रूल्टीज रुकेंगी। दूसरा, आपने फीडिंग का इशू डिस्कस किया था। सी, फीडिंग के लिए ना, दिस इज समथिंग विच द कम्युनिटी शुड ऑल्सो कम फॉरवर्ड, और एक सिस्टमेटिकली ये होना चाहिए। इन आवर सोसाइटी नॉट ऑल पीपल आर डॉग लवर्स, ठीक है? सम पीपल डू नॉट लाइक एनीवन टू फीड देयर स्ट्रीट डॉग आउटसाइड ऑफ देयर होम्स। तो उसके लिए फीडिंग पॉइंट्स होने चाहिए हर एक सोसाइटी में, हर एक कॉलोनीज में डेजिग्नेटेड फीडिंग पॉइंट्स बनाने चाहिए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी इसमें जरूरी है, और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का रोल भी जरूरी है कि अगर किसी सोसाइटी में या किसी कॉलोनी में कहीं डिस्प्यूट हो रहा है, वहां पर एक डेजिग्नेटेड फीडिंग पॉइंट बना दिया जाए, जहां पर ही आप किसी स्ट्रीट एनिमल को जाके फीड करा सकते हैं। समटाइम्स लॉट ऑफ कंफ्यूजन हैपन। कुछ झगड़े इस वजह से भी होते हैं कि लोग अपने आसपास, घर के आसपास नहीं अलाउ करते, और फीडिंग को रोक दिया जाता है। तो डेजिग्नेटेड होने चाहिए। अब ये पहला काम होने के बाद अगला रोल एडमिनिस्ट्रेशन का आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन उसमें जो केयर गिवर्स हैं, जो फीडर्स हैं, उनको सपोर्ट करे, ना कि उनको जो है डिमोटिवेट करा जाए कि क्या है, तो जानवर ही है। बहुत बार पुलिस का रिएक्शन इतना अच्छा नहीं होता है। जब भी कोई क्रूल्टी होती है तो पुलिस उसमें सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि दे देमसेल्फ आर नॉट कंपैशनेट अबाउट एनिमल्स, राइट? तो एक सेंसिटिविटी होना जरूरी है, और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जब तक सख्त नहीं होगी तब तक ये इंसिडेंट्स रुकेंगे नहीं। फीडिंग के लिए डेजिग्नेटेड फीडिंग पॉइंट्स होने चाहिए हर जगह। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। Ji. Sir, it was like a wonderful conversation with you. We got to know so many things. Sir, आपका क्या मैसेज है जो भी लोग हमें देख रहे हैं अभी, कि मतलब हम लोग इस, आपने ऑल दो फीडिंग पॉइंट्स वगैरह के बारे में बताया, पर कुछ बच्चे हैं, आई हैव सीन कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं स्ट्रीट एनिमल्स, लाइक वो तो जानबूझ के जाएंगे, ऑल्दो वो चीजें होती है कि दे डोंट वॉश हैंड एंड एवरीथिंग, वो तो मतलब दे शुड बी, वो तो धीरे धीरे बड़े होंगे, बट एट द सेम टाइम क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए उन्हें, क्या कैसे हेल्प करनी चाहिए, इन व्हाट कैपेसिटी दे कैन हेल्प, एंड एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह को छोड़ के, जिनके लाइक नॉट एवरीवन लिव्स इन सोसाइटी, फॉर एग्जांपल इन आवर एरिया वी आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट होम्स, लाइक नॉट अ पर्टिकुलर सोसाइटी, तो क्या स्टेप्स लेने चाहिए और किस तरह से हम लोग
कुछ भी कर सकते हैं इनके लिए। ठीक, बच्चों का तो इसमें बहुत बड़ा रोल है, स्पेशली द जी। यंग पीपल। तो कभी कभी ऐसा होता है हमारे शेल्टर में छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, तो जी। फिर तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि हाँ छोटे बच्चे और यूथ इज कमिंग फॉरवर्ड। तो ये एक मूवमेंट की तरीके से आगे तभी बढ़ेगी जब उसमें यूथ पूरी तरीके से जुड़ जाएगा, शामिल होगा। राइट। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इनका जो स्ट्रीट में है ना, देखो हमारी सोसाइटी में ना ह्यूमंस तो अपना फिर भी ध्यान रख सकते हैं, राइट, बट देर आर these animals, these street animals, they are totally dependent on us। ठीक है। हम भी हमारे, और ये सबसे कमजोर वर्ग है हमारे समाज का, जो वृद्ध होते हैं, बेसहारा लोग होते हैं, ऑर्फन्स हो गए, और ये पशु, ये हमारे समाज का सबसे सबसे कमजोर वर्ग है। तो इनको, इनकी तो हमें सपोर्ट करनी चाहिए, इनके लिए थोड़ा मन में करुणा और दया होने चाहिए, कंपैशन होना चाहिए। तो वो चीज मैं आपके प्लेटफॉर्म पे सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनको आप लोग थोड़ा थोड़ा, एक पुराना जमाना कहते हैं, पहले के टाइम क्या होता था, हर घर से एक रोटी निकलती थी कुत्ते के लिए और एक गाय के लिए। तो एक वो कल्चर था, ये हमारे देश का कल्चर शुरू से रहा है। लेकिन अब ये जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आई है, तो सोसाइटी, हाई राइज सोसाइटीज बन गई है, कल्चर खत्म होता जा रहा है। लेकिन वो कल्चर बहुत अच्छा कल्चर था। और ये मैं ये कहूंगा कि वो चीज स्टार्ट करें, उनको थोड़ा बहुत खाना जो अपने घर से जो फीड कराना स्टार्ट करें। और कभी देखते हैं कोई मुसीबत में है, घायल है, तो उसके लिए कोई हेल्प, मतलब हेल्प ढूंढे। राइट। हम लोग भी ओवर द कॉल क्या होता है, बहुत सारी चीजों का सॉल्यूशन दे देते हैं मेडिकल एडवाइस देके। तो 50% हम कॉल्स ऐसे ही डिस्पोज करते हैं जिसमें मेडिकल एडवाइस दे करके ऑन स्पॉट ही हम हेल्प कर देते हैं। राइट। बाकी रेस्ट 50% के लिए हमारी रेस्क्यू टीम है। वी हैव एन एम्बुलेंस ऑपरेटिंग इन गाजियाबाद एज वेल, तो वो चीज हम कर रहे हैं। लेकिन लोगों का ना एक विचारधारा, वो बहुत जरूरी है इसमें। और दूसरी चीज, लोग अगर इनके लिए कोई अच्छा नहीं कर सकते ना, तो उनका बुरा भी ना करें। बस मेरा यही रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि अगर आप इनको, इनकी लाइफ कुछ बेहतर नहीं बना सकते, तो कम से कम इनके लिए कुछ ऐसा मत करिए कि जिससे इनकी लाइफ और बद से बदतर हो जाए। इनके साथ क्रुएल्टी ना करें, मारें पीटे नहीं इनके। अगर ये कोई कहीं बैठा है बेचारा, तो उसको पानी डाल के भगा देते हैं, या उसको डंडे मार के भगाते हैं, वो सब चीज ना करें। क्योंकि ये अपनी अपनी ना जो सफरिंग होती है किसी से कह नहीं सकते, ये सिर्फ भगवान को जो याद कर सकते हैं। और जब भगवान किसी की सुनता है ना, तो उसके कहते हैं ना कि एक उसका अपना काम करने का तरीका ही अलग होता है। तो ऐसा ना सोचें कि आप किसी बेजुबान को मार देंगे, पीट देंगे या कुछ कर देंगे और आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए लड़ने वाला कोई है नहीं। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो वो भी है और हम भी हैं, इनके हम भी हैं। ठीक है। तो है, हम लोग क्रूरटी केस में हम लोग भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और बाकी इनके ट्रीटमेंट वगैरह के लिए भी हम लोग हमेशा हैं। पब्लिक से बस इतना है कि हम एनजीओ ऑलरेडी बहुत कम है जो एनिमल्स के लिए वर्क कर रही है एक्टिवली। तो जो हैंडफुल है ना, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करें, और अपने अपने एरियाज में आप लोग केयर टेकर्स का रोल प्ले करें। बस दैट विल बी सफिशिएंट। सर आपने बहुत अच्छा मेंशन किया उस पे कि मतलब भगवान सुनते हैं। जब भगवान देखते हैं तो फिर दैट वुड प्ले अ वेरी वाइटल रोल इस पे। देयर इज आल्सो थिंक दैट पीपल थिंक कि जब वो अगर मार मुर देंगे तो चलो क्या ही है, एनिमल ही है, पर अगर वो लॉ ऑफ कर्मा नॉर्मली अप्लाई करते हैं ह्यूमंस पे तो दैट वुड अप्लाई ऑन एनिमल्स आल्सो। तो मतलब इट विल कम बैक टू देम, क्योंकि उनकी तो ज्यादा ही सफरिंग होगी बिकॉज वो बता नहीं सकते। उन्हें उन्हें तो आई गेस जिस तरह से केसेस आते हैं, आईज पॉप्ड आउट कर दी। एक केस था, बहुत पॉपुलर केस था सर, मुझे नाम नहीं पता, पर उसमें क्या था कि एक डॉग को ना उन्होंने छोड़ दिया जिन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था। एंड उसके बाद व्हाट हैपेंड, उसके साथ कुछ मतलब बुरा हुआ एंड ही गॉट अनस्टेबल। तो जब भी कोई आता था तो उसे मतलब काटने को वो मतलब जाता था। एंड देयर आफ्टर देयर वाज वन रेस्क्यू टीम, आई डोंट नो द एग्जैक्ट एनजीओ व्हिच वाज वर्किंग फॉर दैट डॉग। एंड उसके बाद इंटायरली वो सब कुछ चेंज हो गया, मतलब दे ऑब्वियसली रेस्क्यूड इन टाइम लगा, पर उसके बाद ही बिकेम अ वेरी शांत डॉग। सो इट इज मोर ऑफ कि व्हाट दे हैव एक्सपीरियंस्ड वो ही देते हैं। इट इज नॉट कि मतलब वो दूसरी चीजें होती है। बट एट द सेम टाइम सर, क्योंकि आपने बताया कि बहुत सारे बच्चे भी होते हैं, तो दे डोंट नो कि डॉग की क्या हिस्ट्री रह चुकी है। एट टाइम्स इट कैन बी अग्रेसिव। तो क्योंकि बड़े तो फिर भी समझ आते हैं कि अच्छा ठीक है इतने एरिया पे जाना है या फिर ज्यादा नहीं करना। तो जो बच्चे हैं पर्टिकुलरली
7, 8, 9, 10 साल इतने जो एज ग्रुप के हैं, उनके लिए आप क्या प्रिकॉशंस बताना चाहेंगे? क्योंकि आपने बाकी तो बता ही दिया, तो प्रिकॉशंस क्या बताना चाहेंगे? जी सर। So was a very important point which we are missing throughout now. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एनिमल्स में जो होते हैं, राइट? देखो, कभी भी किसी भी अननोन एनिमल के पास, स्ट्रीट डॉग्स के स्पेशली, मैं ये कहूंगा कोई भी छोटा बच्चा ना जाए, राइट? क्योंकि छोटे बच्चे ना, दे टेंड टू डू नॉटी नॉटी थिंग्स। वो उनकी पूंछ पकड़ के खींच लेंगे या फिर सड़क से पत्थर उठा के मार देंगे, एंड द एनिमल विल रिटेलिएट। और जब वो रिटेलिएट करेगा तो फिर न्यूज में आ जाता है कि बच्चे को मॉल डाउन कर दिया सी डॉग्स ने मिल करके। ऐसा नहीं होता। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी ना छोटे बच्चों के पेरेंट्स की होती है। एक एक जो है रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग बहुत जरूरी है। आप अपने बच्चों का ध्यान जब भी कोई बाहर लेके जाते हैं तो अब उनके साथ सुपरविजन में रहें, किसी भी अननोन स्ट्रीट एनिमल के आसपास उन्हें ना जाने दें, ठीक है? क्योंकि कोई भी एनिमल अगर अटैक करता है ना, उसके दो ही कारण होते हैं। एक तो ये मैंने आपको बताया, एक सिर्फ एक रेबीज, और दूसरा होता है उसे कर कोई चीज ट्रिगर करी हो। तो वो कौन से फैक्टर उसे ट्रिगर करा है वो कहा नहीं जा सकता, लेकिन और रेबीज तब तक नहीं आपको मानना चाहिए जब तक कोई डॉक्टर या वेटनेरियन उसको रेबी डिक्लेयर ना कर दे, है ना? तो ये चीज बड़ी जरूरी है। और लोगों का भी मतलब ये है कि इनका इनकी तरफ रवैया जो है, मैंने अगेन मैं वही कहूंगा कि थोड़ा सा कंपैशनेट ही होना चाहिए। सर, आपने रेबीज के बारे में भी मेंशन किया, ऑल तो मतलब हमारे यहाँ पर्टिकुलरली रेबीज तो नहीं बोलते, हमारे बोलते कि वो डॉग के पास बेचारा पगला गया है, ऐसे वर्ड यूज करते हैं। दे डोंट यूज दिस वर्ड, ऑल दो अंदर अंदर सबको पता था। इन द सेंस जब हम छोटे होते थे तब भी एक होता है ना कि वर्ड बहुत पॉपुलर होता है, इंजेक्शन देने, तभी बहुत पॉपुलर होता था। तो अभी के टाइम पे अगर आप थोड़ा सा रेबीज के बारे में बता सके, जो भी ऑडियंस है उन्हें, क्योंकि आई गेस हम कहीं ना कहीं वी हैव लॉस्ट टच, बस वी जस्ट हैव दिस इन माइंड कि अच्छा, अरे उसके पास में जाना, वो काट गया तो पागल हो जाएगा। तो दिस हम्म। काइंड ऑफ थिंग इन वेरी जी सर। देखिए, रेबीज के ना कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। सबसे पहले ड्रूलिंग फ्रॉम माउथ, मुंह से एक्सेस सलाइवेशन होना स्टार्ट हो जाता है डॉग के। द डॉग विल लूज इट्स बॉडीली मूवमेंट। वो लड़खड़ा के चलेगा या फिर सर्कुलर मूवमेंट होगी, वो गोल गोल घूमेगा। वो ओवरली एग्रेसिव हो जाएगा। ही विल अटैक बोथ ह्यूमंस एंड अदर कैनाइंस। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। आंखों में रेडिशनेस आ जाएगी, ठीक है? तो ये सिम्टम्स होते हैं। लेकिन हर कुत्ता जो कि अगर थोड़ा बहुत अग्रेसिव हो रहा है डजंट मीन कि वो रेबिड है ना? कई बार एक्सीडेंट की वजह से भी दिमाग पे चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, वो थोड़े थोड़े टाइम के लिए वो चिड़चिड़ापन आ जाता है डॉग के अंदर, वो मेंटली डिस्टर्ब सा हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रेबिड होता है। वो ट्रीट हो सकता है। और ट्रस्ट मी ऑन दिस, हर 90% चीजों के सॉल्यूशंस होते हैं। 90% चीजों के, इट्स जस्ट दैट पीपल शुड रीच आउट टू करेक्ट पीपल फॉर हेल्प। और इसमें मैं चाहूंगा कि बाकी जो एनजीओस हैं, काउंटर पार्ट्स हैं हमारे दिल्ली एनसीआर में भी या कहीं पे भी, तो एनजीओस भी थोड़ा सा ना इस चीज को लेके आगे बढ़े कि लोगों को करेक्ट नॉलेज प्रोवाइड करें। अगर कोई हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर रहा है तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करें, उसको करेक्ट नॉलेज दें, और उसका रिजोल्यूशन निकालें। रिस्पॉन्स रेट अपना अच्छा होना चाहिए एनजीओस का भी, राइट? तो वो चीज है। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं। लेकिन हाँ, ये कहावत है कि कुत्ता पागल हो सकता है तो वो रेबिट हो, लेकिन वो ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे पास बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वाले डॉग्स आते हैं और ठीक भी होते हैं। सर, इट वॉज अ वंडरफुल कन्वर्सेशन विद यू। हम लोग को बहुत 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 चीजें सीखने को मिली। मुझे पर्सनली बहुत चीजें सीखने को मिली। विद द लास्ट क्वेश्चन, सर, what is your vision for the further 5 years to come? आप किस किस एरिया में पर्टिकुलरली ज्यादा काम करना चाहते हैं, अवेयरनेस में, या फिर आप चाहते हैं कि मतलब फीडिंग शुरू करनी है प्रॉपरली, या फिर फॉस्टरिंग शुरू करनी है? तो आपके क्या गोल्स हैं आने वाले सालों के लिए? सी ऑनेस्टली स्पीकिंग, फीडिंग मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग अब तो ये है कि हर जगह से थोड़ा थोड़ा फीडर्स हर जगह हो गए हैं। तो फीडिंग हमारे लिए नहीं है, एटलीस्ट हमारे हमारे एजेंडा में इतना नहीं है। हमारे एजेंडा में दो चीजें हैं। नंबर वन, टू क्रिएट अ वेरी गुड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द स्ट्रीट एनिमल्स। जो सुविधाएं लोगों के, मैं जैसे मैंने बताया कि जो फैसिलिटीज ब्रीड डॉग्स को मिलती हैं लोगों के घर के, उन्हें अच्छे से अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, अच्छे से वेट्स मिलते हैं ट्रीट करने के लिए, बेस्ट मेडिकेशन इन द वर्ल्ड, तो वो फैसिलिटीज हम
हमारी कोशिश है कि हम स्ट्रीट एनिमल्स के लिए भी वो चीज़ बनाएँ। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वो तैयार करें, तो क्रिएट अ कंपैशनेट सोसाइटी जहाँ पर लोगों के मन में थोड़ा दया हो इनके लिए, और अ, कम से कम जब भी वो प्रॉब्लम में देखें, सफरिंग में, तो वो कम से कम मदद के लिए कहीं सही जगह पे वो कॉन्टैक्ट करें। मतलब आई मीन टू से एनजीओज़ को कॉन्टैक्ट करें, हेल्प करें आगे बढ़ के, ठीक है? तो यही हमारे एजेंडा में है। और आपके प्लेटफ़ॉर्म पे जो लोग भी ये देख रहे हैं, मैं सबको ये कहूँगा कि अडॉप्ट करें, स्टेरलाइज़ करने में हेल्प करें, और कभी भी इनको फीड करें, और अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम आती है, कोई एक्सीडेंटल केस होता है, तो रीच आउट टू द नियरेस्ट, और कहीं पे भी अच्छी एनजीओ को आप कॉन्टैक्ट करें। Thank you so much, sir. It was wonderful talking to you. The work which you are doing is truly incredible. Like, I'm not even exaggerating it. It is truly incredible. I just hope and I pray that this type of inspiration or this type of inner strength to work for others, may God grant on each one of us the light to work in that direction. Thank you so much, sir. And my heart felt obeisances for the work you're doing. Thank you so much.